राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होगा खूब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो गाइस टाइम हो रहा है 5 या 5:30 के करीब हो रहा है और आप मेरे चेहरे की खुशी से पता लगाओ कि ऐसे क्यों खुश हूँ मैं। चलो तो फिर आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा मैं क्यों खुश हूँ। तो दूध वगैरह निकल चुका है, अब बनानी है मुझे चाय अपने लिए। ठीक है, तो अब बनाती हूँ मैं चाय। बच्चों को दूध वगैरह सब कुछ हो चुका है, खेत वाले खेत में जा चुके हैं और सब कपड़े फॉलो हो चुके हैं। वो कान्हा जी के बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब चाय बनाती हूँ और एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो खुशी की वजह फिर आपको बस चली दीदी की होगी। ये देखो मैंने एक मनी प्लांट और तैयार कर दिया, मुझे बहुत अच्छी लगे सब थे। तो दीदी आ चुकी हैं, ये आई थी कल। तो कल कोई बहन वीडियो नहीं करी थी तो आ चुकी हैं दीदी। तो देखो हमारी दीदी और ये तीनों माँ बेटा मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। और भी इधर देखो, सही कह रही, और भी आयु और दीदी। रुक जाओ। ठीक है, तो ये अपनी गाड़ी से खेल रहे हैं। गोपाल साहब इधर खेल रहे हैं गाइस। गोपाल हेलो बोलो, पहले पहले हेलो बोलो, हेलो बोलो सबको। गोपाल साहब खेल रहे हैं अपने लोकन से। अब बोलो हेलो गाइस। बाय नहीं बोलते, हेलो बोलते हैं। हेलो देते ऐसे खेल लेती है। मेरे सोना बाबू ऐसे खेलता है, दे तो ऐसे। गोपाल साहब ऐसे खेलते हैं ऐसे। बाय कर दो, कहते बाय कर दो, बाय। चल बाजी से बैठ जाऊँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही, अभी आ रही, अभी आ रही। गाइस से बहुत रह रहा है वीडियो बनाने की, फ़ोन रख ले अपने डैडी के सामने करती रहे ऐसे ही। ठीक है, तो गाइस आज आपको एक बात बता रही हूँ मैंने ना मतलब फ़ोन में आ रही है ज़्यादातर। भाई इतना कुछ तो मुझे ना पता, पर हाँ फ़ोन में आ रही है कि मैंने क्यों भाई वो लगाई पता नहीं, गेट ही ना रुकता हमारा। तो गाइस फ़ोन में आ रही है कि 2 बहन मार दी। बताओ, दो बहन थी, ठीक है, वो 3 थी वैसे तो वो बहन, पर 2 थी उनमें से। तो 2 जो आई थी, मतलब 2 की शादी हुई थी, लोहाली गांव की वो लड़कियां थी और शादी हुई थी उनकी कोई से गांव में, याद नहीं आ रहा मेरे। इसने अपने ब्लॉग्स कुछ था तो भाई मेरे याद नहीं आ रहा। तो उन 2 बहन की शादी हुई थी तो उन्हें गाड़ी नहीं मिली थी, छूचक में उन्हें गाड़ी चाहिए थी। तो वो उसके माँ बाप मतलब नहीं अफोर्ड कर पाए जैसे भी है। तो भाई उनकी मार पीट करी है, वो इतनी बुरी तरीके से मारी है, लोहे की रोडन से उनकी पिटाई करी है। और मारने में कौन था देखो, 2 भाई, दोनों भाई 2 बहन के मम्मी पापा। तो बताओ भाई ऐसे दहेज के लोभी भी अभी भी हैं, मतलब इतने ज़्यादा भाई बहुत बुरी तरीके से मारी है। अरे जब तुम्हें गाड़ी ऐसी चीज़ें चाहिए तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाओ ना कि वे अपने पैसे से गाड़ी ले ले में हैं। भाई क्यों किसी की धी बेटी को मारना, और जब तुम्हें गाड़ी मतलब ऐसे पीटनी है तो फिर क्यों किसी की इनको ब्याह करवाना, अपनी बहनान को खूब पीटो घर में रख के बढ़िया मजे से, कितनी मारो चाहे मार दो छोड़ दो, कम से कम दूसरे की इनको दो ना। वो 3 बहन है और उनका सबसे छोटा भाई है। बताओ अगर किसी भाई भी हो तो भाई चलो भाई संभाल भी ले कुछ, तो उसे क्या संभालना है आप ही बताओ। अब मुझे ये तो पता नहीं भाई वो जिंदी भी है या मरी है, पर वो बहुत बुरी कंडीशन में मारी है उन्होंने, मतलब देखी भी नहीं जा रही। तो दहेज जरूरी है या मतलब घर में बहू जरूरी है? तो इस हिसाब से तो ये कि बहू तो जाओ भाड़े में, बस दहेज मिल जाए हैं। तो दहेज के लोभियों कद मरोगे दम, क्यों किसी की धी बेटी को दुख दे हो। अपनी बहनान के ऊपर सोच के देखो, अगर कल को थारी बहनान को कोई था उनके ससुराल में मारे तो जब तो थारे खून फोड़ जाना है। और तुम जो किसी और की धी बेटी को इतना दुख दे रहे हो, मार पीट कर रहे हो हैं, तो उसमें किसी का खून ना खोलता, उनके माँ बाप ना होते, उनके भैया बहन ना होते, या उनके परिवार ही ना होता जिनकी तुमने इतनी मारी है, उनके जीन पे क्या बीतरी हुई। तो कस सुधरोगे हैं,
सच में बड़ा भाई, ऐसे भी लोग बाग हैं दुनिया में। अरे जब तुम्हें दहेज ही चाहिए तो अपने लोंडान का ब्याह क्यों करे करो, बाजार में खड़े करो और बोली लगाओ कितना ही दहेज लो है, देख दो उन्हें और फिर गाड़ी ले ली। जो तुम्हें गाड़ी का इतना शौक है तो उठते हो, सुधर जाओ मत ना किसी की दी बेटी है परेशान करो। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को गाड़ी चाहिए और अपने बाप की बेच देते 4 बीघे गाड़ी में बैठे घूमते, वह ना बैठते उस गाड़ी में। जो ये मैंने देखा है, जो अपने घर से ना ला सकती ना वो दूसरे के घर में भी निभ के रह रहे, कोई भी हो चाहे। वो कभी भी ये ना चाहेगी कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठी हूँ, मैं गड्ढे में ही बैठ के रहूँ। वो तो अगर उसे तुम पैदल भी ले जाओगे पैदल भी चल जाएगी, क्योंकि उसे रहे कि भाई मेरे मम्मी पापा ने जितना मुझे दिया उतना मेरे लिए काफ़ी है। और ना ही कोई कभी लड़की कह पाएगी अपने घर में, क्योंकि उसे पता है अपने घर की देखिए उसने सिचुएशन। और माँ बाप सोचें कि चलो जब मांग रहे हैं कुछ दे दो, अपनी बेटी खुश रहेगी। खुश ना रहती है बिल्कुल भी, उनके तो और पैर ऊपर को हो जाना है। खुश ना रहती कौन खुश रह लेगी भला, मुझे तो उम्मीद ना आएगी खुश रहती होंगी। उन्हें तो अब गाड़ी की मांग पूरी कर दो तो फिर उन्हें कुछ और चाहिए, आगे को किसी और चीज़ की करेंगे। छोटी गड्ढ दे दी तो बड़ी की करेंगे। तो सच में भाई दहेज के ऊपर तो इतनी बेकार मारी है। वह बताओ छूचक में गाड़ी न मिली तो वही मार दी। अरे खुद कमा के ले लेते, कम से कम दूसरे की बालक इतना मारते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि मतलब वो बची हैं बेचारी या नहीं, पर हाँ अगर वो बची भी होंगी उनके सिरन के ऑपरेशन हुए शायद, मुझे लग रहा हो उनके ऑपरेशन वगैरह हुए। पर सच में कह रही हूँ मैं, मुझे बड़ा बुरा लगा। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि भाई अब उनकी तबीयत कैसी है, वो कैसी है, पर हाँ मैं उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करियो और उतने दहेज के लोभियों मान जाओ। अब जेल में चक्की पीसी हो ना तब पता चलेगी तुम्हें। और जब थारी बहनान की गैल होवे मैं तो न जानूँ, तुमने तो रोडन से मारी है, थारी तो बोटी बोटी में काट देंगे। तब तुम्हें पता लगेगा बहना धी बेटी इनको परेशान करने का क्या हसर होवे। दूसरे की ने तो कोई मार ले कोई पीट ले, जब अपने पे पड़े है ना जब पता चले। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और मान जाओ जिसे दहेज चाहिए बंद कर दो यार। इसे दूसरे की भी बालक है, उन्हें भी जी लेने दो। या वह इतनी मतलब उन्हें ज़िंदगी जीने का हक है ही ना बिल्कुल, बताओ। तो भाई इसे शेयर करियो और बस मेरा यही हुआ कि भाई मान जाओ क्यों किसी की धी बेटी की जान लेनी। अरे जब तुम दहेज चाहिए तो भाई तुम अपनी शादी मत करो। अगर तारी पूर्ति का ना मिल रहा तो फिर ऐसे ही रहो, अपनी ज़मीन बेचो और खूब दहेज इकट्ठा करो। और उस दहेज फिर क्या कहाँ करोगे जब ज़मीन बेचोगे। तो ये लालसाएं कभी पूरी ना होती है इंसान की। तो बस वही आज की तो ये